डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? इस वीडियो में हम आप लोगों के सम्मुख प्रयागराज बोर्ड में चलने वाले हिंदी मीडियम स्कूल में जो कक्षा 10 में एक क्वेश्चन मैचिंग वर्ड का आता है, जिसमें केवल 4 वर्ड्स दिए जाते हैं और उन 4 वर्ड्स की मैचिंग वर्ड आती है। हर वर्ड एक नंबर दिलाता है। उन्हीं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर के हम आज आपके बीच में आए हैं और ये अपेक्षा है कि यदि आपने कहीं हमारे इस वीडियो को व्यवस्थित रूप से देखा, उसका मीनिंग क्लियर किया, तो निश्चित रूप से परीक्षा में ये आपके बेहतर अंक दिलाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। यदि आपको मेरा वीडियो बेहतर लगे तो आप इसको लाइक व शेयर अवश्य करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कतई न भूलें। आइए देखते हैं, मैंने आपको यहाँ पर जो लेसन 1 द इंचेंटेड पूल जो शुरुआत है कक्षा 10 के लिए, उसमें इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं मैचिंग वर्ड के लिए वो मैंने चुना है। आपके सामने है। इधर मैंने एक तरफ यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं जो आपके सामने हैं, और इसके इस साइड में मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बताने का प्रयास किया है। देख लीजिए, सबसे पहले मैंने ऊपर लिख दिया है क्लास 10th मैचिंग वर्ड्स, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। जब आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन पेपर में यही आपका क्वेश्चन लिखा होगा। उस क्वेश्चन में आपका एक तरफ लिखा होगा लिस्ट ए और एक तरफ लिखा होगा लिस्ट बी। सपोज ये क्वेश्चन पेपर आपका है और इस क्वेश्चन पेपर में ये चीज आपकी लिखी होगी। एक तरफ लिखा है फॉर शेक और इधर लिस्ट बी में लिखा है चेंजिंग, एमिएबल, एट लास्ट, वेराइंग, फ्रेंडली, एट लेंथ, लीव अलोन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। ये आपके 4 वर्ड्स मैं मानता हूं कि ऐसे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में दिए होंगे। आपको इन्हीं को करेक्ट करके यहां पर ठीक से सामने लिखना है। कभी कभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वहां पर जब मैचिंग करना होता है तो मैचिंग में सीधे सीधे एरो लगाते हैं। इट इज अ बैड हैबिट। ये अच्छी आदत नहीं है। समटाइम्स हम देखते हैं कि कोई ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जहां पर दोनों जो चिन्ह है, जो मार्क्स है, वो एक दूसरे पर टकरा जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो हमारा एग्जामिनर है वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूजन की स्थिति में जो आप आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं वो अंक भी आपको पाने से वंचित कर देता है, आपकी ये लापरवाही। इसलिए आपके लिए सुझाव है कि आप इसको ठीक से सीधे सीधे लिखें और बिल्कुल एरो आमने सामने लगा दें, जिससे किसी प्रकार का व्यवधान न पैदा हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला यह शब्द लिखा है फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है बेसहारा छोड़ना। यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है लीव अलोन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। जब आप लेसन 1 द इंचेंटेड पूल पढ़ेंगे तो ये उस एंचेंटेड पूल से रिलेटेड वर्ड है फॉरसेक, जो कि युधिष्ठिर के ने बताया है इवन गॉड्स हैव फॉरसेक मी इन दिस बैड सिचुएशन। देवताओं ने भी मुझे इस बुरी दशा में यहां पर बेसहारा छोड़ दिया है। तो यहां पर फॉरसेक शब्द आपका पहला आएगा। इसको यहां पर लिखा है फॉरसेक। फॉरसेक मीन्स होता है बेसहारा छोड़ देना, यानी असहाय की स्थिति में छोड़ देना। यहां पर जब इसको खोजेंगे तो ये आगे नीचे लिखा हुआ है लीव अलोन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। यहां पर इसके आगे लिखेंगे लीव अलोन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। ठीक, आपका ये वर्ड हो गया। इस प्रकार से आप एग्जामिनेशन में
ठीक इसी प्रकार से सामने लिखेंगे। सपोज ये आपका पहला वर्ड है, ये पहला आपका है। सेकेंड आपका लिखा है एमिएबल, एमिएबल। एमिएबल जब आप अ लेटर टू गॉड लेसन पढ़ेंगे जिसके राइटर जीएल फ्यून्स हैं, तो आप वहां पढ़ेंगे कि पोस्टमास्टर के लिए ये वर्ड यूज किया गया था। एमिएबल अर्थात मित्रवत संबंध रखने वाला, मित्रवत फीलिंग्स रखने वाला। और मित्रवत के अंग्रेजी ये आपको लिखा हुआ है सामने फ्रेंडली, अर्थात एमिएबल के ठीक सामने हम इसमें इसको लिखेंगे फ्रेंडली, FRIENDLY, मित्रवत। और अगला शब्द है वेरिंग, VARYING। आपका एक लेसन है द गंगा, द गंगा हुज राइटर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। गंगा में वर्ड गंगा के लिए प्रयोग किया जाता है गंगाज वेरिंग मूड्स, वेरिंग मीन्स बदलते हुए, चेंजिंग करते हुए। तो यहां पर वेरिंग को हम चेंजिंग से मिलान करेंगे, वेरिंग चेंजिंग। और लास्ट वर्ड आपका लिखा है एट लेंथ, एट लेंथ में देखिए एक शब्द क्यों लिखा गया एट लास्ट, अंत में, यानी बिल्कुल सार के रूप में। जब बात कोई क्लाइमेक्स पर पहुंच जाए तो उसको हम कहते हैं एट लेंथ, अंत तो गत्वा। तो इसके लिए लिखेंगे हम एट लास्ट। इस प्रकार से ये आपके 4 वर्ड्स हैं जिनको हमने आपको पूरा करने का, लिखने का तरीका बताया। एक इसके लिए आपको मैं क्लू देना चाहता हूं, जब आप एग्जामिनेशन में बैठें तो एग्जामिनेशन में बैठते समय जब हम इसको कंप्लीट करना चाहें, यानी जब हम मैच करना चाहें, तो मैच करते समय हमको सबसे पहले मीनिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए। मीनिंग के अकॉर्डिंग ये कोई जरूरी नहीं कि फॉर से पहले लिखा है तो हम फॉर से को ही लिखें। हम चाहें तो हम एमिएबल भी पहले लिख करके, और एमिएबल का फ्रेंडली हमारा क्लियर है तो हम फ्रेंडली लिख सकते हैं। अर्थात जो चीज हमको बिल्कुल कंफर्म है, क्लियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन गुड राइटिंग वी हैव टू राइट इट। यानी जो चीज में कंफर्म, सबसे पहले हमको उसको लिख देना है, और उसके बाद में हम ऐसी चीज लिखेंगे जिसमें लास्ट में हमें कुछ डाउट हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 4 वर्ड्स आपके आएंगे जिसमें से 3 आपको बिल्कुल कंफर्म हो रहे हैं, 2 आपके कंफर्म हो। जो आपका कंफर्म है उसको फर्स्ट सेकेंड नंबर दीजिए, और उसके बाद में जो उसके बाद में कंडीशन है उसको लीजिए। यानी जो आपको बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रहा है वो आप सबसे लास्ट में लिखें। ये तरीका होता है। जो आपको जितना बेहतर क्वेश्चन मालूम है उस बेहतर को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि कहावत है फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। इसलिए जो सबसे पहला प्रभाव है वही अंतिम प्रभाव है। तो जब एग्जामिनर आपका देखेगा, यदि आपको शुरू में आपने उस पर अपना प्रभाव बना लिया तो निश्चित रूप से आप बेहतर मार्क्स पाएंगे। और इसके बाद में देखिए, इस लिस्ट के बाद में ठीक यही लिस्ट आपके सामने, पुनः आपके सामने एक शब्द यहां पर लिखा है रिसेप्शन, RECEPTION। रिसेप्शन मीन्स होता है आदर सत्कार करना। यहां पर आदर सत्कार करना या स्वागत करना। एक शब्द यहां पर मैंने लिखा है वेलकम। यहां पर इसके लिए यहां पर लिख देंगे वेलकम। आप चाहें तो इसका मीनिंग भी लिख सकते हैं। रिसेप्शन मीन्स स्वागत करना, आदर सत्कार करना। अगला शब्द आपका है टू टेक अप वंस माइंड। सेकेंड आपका है टू टेक अप वंस माइंड। इसका मतलब है समाधान करना, मन लगाना, हल करना, कुछ भी कह सकते हैं।
टू टेक अप वंस माइंड, दिमाग में बात को बिठा लेना, आ जाना। और उसके लिए शब्द आपका है टू रिजॉल्व, टू रिजॉल्व, समाधान कर लेना। और इसके बाद में आपका थर्ड जो है वो थर्ड लिखा है रेस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड मीन्स प्रतिक्रिया व्यक्त करना, अर्थात प्रतिक्रिया, क्रियापद रिएक्ट, प्रतिक्रिया करना, REACT, रिएक्ट, प्रतिक्रिया व्यक्त करना। और लास्ट आपका आता है फोर्थ नंबर में एविडेंट। एविडेंट भी आपका लेटर टू गॉड पार्ट से रिलेटेड है वर्ड। एविडेंट, अब एक शब्द रह गया क्लियर। इस प्रकार से ये आपके 4 शब्द हो गए। और तो यदि आपका ये आता है तो आप इन शब्दों को क्लियर कीजिए, और इसमें से नहीं है इसको आप तैयार कर लीजिए। यहां देख लीजिए, एक बात पुनः आपको मैं मीनिंग क्लियर कर देता हूं। रिसेप्शन अर्थात स्वागत करना, टू टेक अप वंस माइंड, समाधान करना, मन लगाना, हल करना, टू रिजॉल्व। रेस्पॉन्ड, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, प्रतिक्रिया करना, जिसको है रिएक्ट। और अगला है आपका एविडेंट। एविडेंट अर्थात क्लियर करना, स्पष्ट करना। तो इस प्रकार से आपके ये शब्द थे जिसको आपने पूरा किया और समझा। अभी हमने आप लोगों को लिस्ट ए और लिस्ट बी में उन शब्दों को बताया था जो सीधे मैच करने थे। अब आपने समझ लिया कि किस प्रकार से उनका मीनिंग क्लियर करने के बाद में हम मैच करते हैं। और उसी प्रकार से इन शब्दों को भी वही काम करना है, लेकिन मैंने इन जो आपके सामने मैंने 8 वर्ड्स दे दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 वर्ड्स हमने आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में दिए हैं। इधर साइड में मैंने इसको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दी है। फिलहाल मैं इसका भी सोल्यूशन आपके सामने लिख रहा हूं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि आप इसको प्रैक्टिस करें। अर्थात आपने अपनी बुक से डिफिकल्ट वर्ड्स जरूर लर्न किए होंगे। यदि आपको डिफिकल्ट वर्ड्स क्लियर हैं तो आप सबसे पहले उन शब्दों के आधार पर इनको भी मैच करें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद में इसका सॉल्यूशन मैं आपको इधर सामने दे रहा हूं, फिर मिलान करें, और जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि आपको कितने मीनिंग्स याद हैं और कितना आप सही सही कर पाते हैं। जो आप में कमी रहे इसको तुरंत मिला करने के बाद में उसको सही कर लें, और उसके बाद में उसका पुनः प्रैक्टिस करें, जिससे आप परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन भी आपके सामने है। पहला शब्द यहां पर मैंने दिया है सैक्रेड, SACRED। आपने पढ़ा होगा सैक्रेड मीन्स पवित्र, और पवित्र को इंग्लिश में लिखा जाता है हॉली अथवा पॉयस, PIOUS। इसका माने भी पवित्र होता है, हॉली माने भी पवित्र होता है। अब आप जब इस लिस्ट को देखेंगे तो इस पूरी लिस्ट में ये आपका वर्ड यहाँ पर हॉली दिया है, पॉयस नहीं दिया है। पॉयस दिया होता तो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हॉली है, इसलिए हमको यहाँ पर इसके सामने हॉली लिखना होगा। यह भी आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द आपका दिया है उसी वर्ड की मैचिंग हमको लिखनी अपने हिसाब से, जो हम शब्द जानते हैं। क्योंकि एक शब्द के कई मीनिंग्स होते हैं, आपको भी कई मीनिंग्स पता होंगे, लेकिन नहीं, जो आप में दिया गया है उसी को मैच करना होगा। अगला शब्द आपका इसमें दिया है प्रीशियस। प्रीशियस मीन्स कीमती या बहुमूल्य। अब यहां पर जब हम इसको देखेंगे तो एक शब्द चलते चलते आपको आता है, यहां पर लिखा है वैल्यूएबल। वैल्यू मीन्स कीमत, वैल्यू मीन्स कीमत, वैल्यूएबल मीन्स कीमती अर्थात प्रीशियस बहुमूल्य। तो यहां पर इसको मैचिंग होगी वैल्यूएबल। और अगला आपका शब्द है, इसमें लिखा है फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, ख्याति।
फेम शब्द से ही फेमस बना हुआ है। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे तो एक शब्द आपका था रेपुटेशन। कभी कभी लोग जनरली कहने लगते हैं अपनी रेपुटेशन को देखिए। रेपुटेशन अर्थात प्रसिद्धि, ख्याति। कहा समाज में हमारी एक रेपुटेशन है अर्थात हमारी प्रसिद्धि है। इसकी स्पेलिंग है आपकी REPUTATION। और नेक्स्ट आपका वर्ड आता है अप्रिशिएट। APP। अप्रिशिएट मीन्स होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। अब जब इसमें देखेंगे तो तारीफ करने की, प्रशंसा करने की इंग्लिश से ऊपर लिखी हुई है एडमायर, ADMIRE। और अगला शब्द आपका है एग्जाइल, EXILE। एग्जाइल ये आपका लेसन 1 में से आपका है। एग्जाइल मीन्स वनवास देना, देश निकासा देना, देश से निकाल देना। भगवान श्री राम को एग्जाइल हुआ था। ही रिमेन्ड इन एग्जाइल फॉर 14 years। एग्जाइल अर्थात बैनिशमेंट, BANISHMENT। और नेक्स्ट शब्द आपका है मिस्ट्री, MYSTERY। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। अब यहां पर मिस्ट्री को देखिए, मिस्ट्री में रहस्य, सीक्रेट। ये आपके सामने, इसी के ठीक सामने भी लिखा है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हमारा वर्ड है, जो भरा जाने वाला सही शब्द है, वो भी उसी के सामने दे देते हैं कि जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। तो हमें जब मीनिंग क्लियर है तो हमको ये कंफ्यूजन नहीं लानी है कि इसके सामने ये नहीं लिखा जा सकता। कभी कभी जब आप पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो आपका ट्रू फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स में भी कहते हैं राइट, ट्रू और फॉल्स। तो कभी कभी ज्यादातर ट्रू दे देते हैं, एक ही आपका फॉल्स होता है। तो वहां पर भी हमको शब्द को क्लियर करके, सेंटेंस को क्लियर करके फिर वहां पर ट्रू फॉल्स को लिखना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर भी मैचिंग वर्ड ठीक सामने लिखी हुई है, केवल आपको मात्र कंफ्यूज करने की दृष्टि ऐसा हो सकता है। आप अपने को समझते रहे, कतई आप कोई समस्या नहीं होगी, बस अपने पर विश्वास करें। एक शब्द आपका और आता है एज, EDGE होता है। एज का होता है, एज माने होता है किनारा, अर्थात किनारा मीन्स अंत होना, लास्ट होना। यहां पर एक कंडीशन आई है इंड, END। इंड माने अंत या लास्ट। अब केवल एक शब्द रह गया आपका फेमिलियर, FAMILIAR। फेमिलियर मीन्स परिचित, जानकार होना। देखो एक शब्द आपका यहां पर आया है नोन, KNOWN। नोन मीन्स परिचित या जानकार। इस प्रकार से हमने आपके सामने ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी। यहां पर इसको आप पहले प्रैक्टिस के रूप में आप इधर के ये लिस्ट एक में लिखिए, जो क्वेश्चन मैंने दिया है इस क्वेश्चन को, और उसके बाद में जब लिखने के बाद में आप बिल्कुल क्लियर कर लें, फिर इसका आंसर मिलान करें और देखिए क्या आपका आंसर सभी ठीक है। यदि आपके सभी ठीक है तो आपको कांग्रेचुलेशंस, और यदि आपको ठीक नहीं होता है तो आप इससे मिलान करके अपना ठीक कर लें, जैसा कि मैंने पढ़ाते हुए बताते समय हमने इसके मीनिंग्स दिए हैं किया। एक चीज और आप ध्यान रखिए, ये हमारा प्रैक्टिस भी है, ये हमारा पहला वीडियो है मैचिंग वर्ड का। अब हम एक वीडियो है, इस पर कम से कम 2 या 3 वीडियोज हम आपको डालेंगे, जिससे कि आप 2-3 वीडियोज में जितने भी आपके मैचिंग वर्ड्स हैं सभी आ जाएंगे। और उम्मीद रहेगी, ऐसी अपेक्षा रहेगी कि जो भी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, संभव है कि वो सभी आपके वर्ड उसमें समाहित हो, जिससे आपको परीक्षा में व्यवस्थित रूप से बेहतर अंक प्राप्त हो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।